बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। वाह, गर्मी में ठंडे नींबू पानी का मजा ही कुछ और है। क्या बात, बहुत खुश लग रही। अरे भाई, बाहर गर्मी से आओ, ठंडा ठंडा नींबू पानी आपकी सारी थकान उतार देता है। रुको, आपके लिए लेके आऊं? नहीं चाहिए। आज यू विश। लेकिन हाँ, एक जवाब जरूर चाहिए मुझे। जवाब किस बात का? तुझे आज घर किसने छोड़ा? वो दोस्त था भाई। दोस्त? ये अमीरों के दोस्त तेरे दोस्त कब से बनने लगे? अर्जुन का दोस्त था ना वो? देखा है मैंने उसके साथ घूमते फिरते उसे। हाँ भाई, वो अर्जुन का ही दोस्त है। क्यों आई तू उसके साथ? भाई वो मुझे रास्ते में मिल गया, इसलिए उसने कहा मैं तुझे छोड़ देता हूँ। रास्ते पे आते जाते जो भी उसे मिलता है उसे घर छोड़ता फिरता है वो? नहीं नहीं भाई, वो तो मुझे जानता है, इसलिए उसने मुझसे कहा। और वैसे भी वो इसी तरफ आ रहा था, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। बुराई है, और बुराई ये है कि वो अर्जुन का दोस्त है, और अर्जुन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाई, अर्जुन को नापसंद करने का रीजन आपका भी सही नहीं है। मेरे लिए सब सही है। भाई, आपके लिए सब सही और मेरे लिए गलत, ये ठीक नहीं है। क्या सही है और क्या गलत, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बस जितना कह रहा हूं उतना करो। वो कभी भी कहीं भी मिलता है, अर्जुन का दोस्त, रास्ता बदल देना अपना। आई बात समझ में? डैड, आपने बुलाया? अरे हाँ बेटा, आओ बैठो प्लीज। डैड, अब कैसा फील कर रहा है? अब तो आप वॉक भी करने लगे हैं। राजीव बेटा, नेहा ने बोल बोल कर वॉक पर ले जाना शुरू किया है। कितनी अच्छी लड़की है। और अर्जुन ने उसके साथ क्या किया? डैड, छोड़िए ना उन सब बातों को। जो होना था सो हो गया। अब नेहा भी तो नॉर्मल हो गई है ना। वो नॉर्मल हो नहीं गई बेटा, बल्कि हम सबके सामने नॉर्मल होने का नाटक कर रही है वो। तुम्हें क्या लगता है, एक लड़की जिसकी मंगनी टूट जाए वो इतनी जल्दी नॉर्मल हो जाएगी? नेहा तो अर्जुन से प्यार भी करने लगी थी। हाँ डैड, प्यार तो करने लगी थी।
हाँ डैड, आपने किसी काम के लिए बुलाया था? हाँ, तुम एक काम करो, जरा हमारे डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर से? डैड, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। तुम बस डॉक्टर से फोन करके पूछो कि मैं ऑफिस कब जा सकता हूं। ऑफिस? डैड, अभी आपके ऑपरेशन को दिन ही कितने हुए हैं और आप ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं? अभी आपको आराम करना चाहिए डैड। देखो बेटा, अब तुम खुद के डॉक्टर मत बनो प्लीज। बहुत आराम कर लिया मैंने, अब ऑफिस जाना भी जरूरी है। आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है डैड। प्लीज, अब आप दोबारा ऑफिस जाने की मुझसे बात नहीं करेंगे। राजीव, तुम समझा करो, तुम कब तक ऑफिस में अकेले सब हैंडल करते रहोगे? सारा बोझ तुम्हारे सर पर डालकर मैं यहां आराम नहीं कर सकता। फिर मैं भी बोर हो गया हूं घर में लेटे लेटे। प्लीज। डैड, आप अर्जुन को फोन क्यों नहीं करते? अगर आप अर्जुन को बुलाएंगे तो वो घर वापस जरूर आ जाएगा। नहीं राजीव, जब उसे हमारी जरूरत नहीं तो हम क्यों उसकी जरूरत करने लगे? वो घर छोड़कर खुद गया है। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था और ना ही मैं उसे आने के लिए कहूंगा। पर हां, वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। अगर अर्जुन को उससे रिश्ता रखना है तो वो भी यहां नहीं आ सकता, कभी नहीं। हाँ, अब डॉक्टर से बात तुम करोगे या मैं करूं? नहीं डैड, मैं बात कर लूंगा। ठीक है, और वो जो कहेगा तुम मुझे बताओगे। उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करना। ठीक है डैड, डॉक्टर जो भी कहेगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा डैड, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। ठीक है बेटा। अगर आज तुमने वाणी को छोड़ने का फैसला किया तो तुम्हें यह फैसला भी करना होगा कि जिंदगी भर तुम उसकी शक्ल भी नहीं देखोगे। मैं वाणी को नहीं छोड़ सकता। इसमें उस बेचारी गरीब लड़की की क्या गलती है? हाँ? मैं वाणी को धोखा नहीं दे सकता। उसको ये सजा मैं नहीं दे सकता। जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं अभी, पर मुझे विश्वास है कि कल आप मुझे माफ कर देंगे। बापू साहब कहाँ चले गए? माँ कब से इंतजार कर रही है, पता नहीं कहाँ चले जाते। अरे बता के तो जाना चाहिए। सुंदर, सुंदर। हाँ दीदी बोलो। बापू साहब कहाँ है? पता नहीं, मैंने भी काफी देर से उन्हें नहीं देखा। यार मैं भी जब से कॉलेज से आई हूँ मैंने उन्हें देखा ही नहीं। मुझे तो अब घबराहट हो रही है, कहाँ जा सकते हैं? अरे हाँ याद आया, पास में छोटी खेत के पास मुंह फुलाए बैठे थे। मैंने पूछा कि यहाँ क्यों बैठे, तो बोले मेरी मर्जी। मैंने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, कुछ तो बोलो, लेकिन कुछ नहीं बोला, उल्टा मुझे डांट के जाने को कहा। लेकिन अभी तक वहाँ क्यों बैठे होंगे? उनका ना कोई भरोसा नहीं है, बच्चों से कम नहीं है वो। चल मैं जाकर देख कर आता हूँ। मैं चलूँ क्या? नहीं मैं चली जाऊंगी। ठीक है। माँ को बता देना। हाँ ठीक। बापू साहब। तुम दोनों कल भी गलत थे और आज भी गलत हो। मतलब ये वाणी का विश्वास जीत गया है।
अर्जुन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वानी के पास आ गया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत उन दोनों को मिलने से रोक नहीं सकती। तुझे आज घर किसने छोड़ा? वो दोस्त था भाई। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। बुराई है, और बुराई ये है कि वो अर्जुन का दोस्त है, और अर्जुन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाई, अर्जुन को नापसंद करने का रीजन आपका भी सही नहीं है। तुम कुछ ऐसा करो, I mean, ये पता करने की कोशिश करो कि ऐसा कौन है जो अर्जुन को उसके घर जाने पे मजबूर कर सकता है। सर, क्या बात है? सो क्यों नहीं रहे हो? यहाँ छत पे क्या कर रहे हो? समीरा, मुझे सोनम की बातें बेचैन कर रही हैं यार। हाँ यार, सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी। तुम अर्जुन से हॉस्पिटल में मिलने गए थे, तुमने अर्जुन के डैड की बीमारी की बात वाणी से छुपाई, और यहाँ तक कि वाणी ने जब तुम्हें अर्जुन को लाने के लिए बोला, तुमने तब भी वाणी से झूठ बोला। सिर्फ मुझे तो डर ये लग रहा है कि कहीं ये बातें सामने ना आ जाए। इसी बात का तो डर है यार मुझे। वो अर्जुन वानी को कहीं सारी बातें ना बता दे। मेरी तो किस्मत ही खराब है यार। सोचा था कि वो अर्जुन वानी की जिंदगी से निकल गया है, कोई डर नहीं है, लेकिन वो उसका पीछा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर वापस आ गई। सिड, वैसे एक बात बोलूं, तुम्हें ना अर्जुन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। I mean, वो जोश जोश में तो सब छोड़ के आ गया है, लेकिन बचपन से उसे ऐशो आराम की आदत है। बाहर से पढ़ के आया है वो। इससे क्या साबित होता है? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो यार। वो इन सुख सुविधा और फैसिलिटीज के बगैर नहीं रह पाएगा। 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। जब जिंदगी की सच्चाई सामने आएगी ना, तो भाग जाएगा, और भाग के सीधा घर रुकेगा। सच कह रही हूँ। भगवान करे कि ऐसा ही हो, वरना मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। मैं वानी को किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकता। यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे माँ कब से इंतजार कर रही है खाने पर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और सुंदर बता रहा था कि आप शाम से घर से बाहर हैं और यहाँ बैठे हैं। आपसे बात कर रही हूँ।
देखो तो। अच्छा, तो आप मुझसे गुस्सा क्यों? मैंने बापू साहब, मैं मानती हूँ अर्जुन से मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपसे और माँ से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। उस दिन माँ ने मेरा हाथ पकड़ा था वादा लेने के लिए, लेकिन मैंने वादा नहीं किया था। सच्ची। एक बार अर्जुन की बात सुन लीजिए। बाबा, अर्जुन ने कोई धोखा नहीं दिया है। आप एक बार प्लीज बाबा, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। तुम्हारा मन नहीं है तो मना कर सकते हो एंगेजमेंट से। बस ये सोच लेना कि इसके बाद पापा पर क्या। ऐसा कुछ नहीं है। आपने कोई गलती नहीं की। आपकी जगह कोई और होता, वो भी वही करता जो आपने किया। आपको नहीं पता बाबा,
मैंने उसे सबसे ज्यादा सताया है। क्या? कब मिलवा रही हूँ अपने अर्जुन से? आप ना बहुत शैतान हो। क्या सोचा था अर्जुन के बारे में राघवेंद्र ने, और सच सच वैसा था जैसा चाहा था राघवेंद्र ने। मानो दिल पे रखा मनोभारी पत्थर हट गया था। इतनी परेशानियों में भी आज वो बहुत खुश था, मानो जमाने से बिछड़ा कोई अपना मिल गया हो। आखिर अर्जुन से रहा नहीं गया, फोन कर ही दिया ना उसने। वैसे तो बड़ा अकड़ कर गया था, अब क्या जरूरत आन पड़ी उसे। कल ना बब्बल घर छोड़ने आया था, पता नहीं कहाँ से सिद्धार्थ भाई ने उसे देख लिया। ठीक है, अर्जुन वानी से प्यार करता है, तो तुम भी तो अर्जुन से प्यार करती हो, तुमने उसे कैसे जाने दिया?